प्रश्न 2, निम्नलिखित में सत्य कथन को स से और असत्य कथन को अ से दर्शाइए। पहला, एक वृत्त में सिर्फ एक सममिति की रेखा होती है, तो ये असत्य कथन है। तो यहाँ पे आ लिखेंगे। असत्य कथन को आ से लिखना है और सत्य कथन को स से। तो यह सत्य कथन कैसे है? तो एक वृत्त में अनंत सममिति की रेखा होती है। एक वृत्त में अनंत सममिति की रेखाएं होती है। जैसे यहाँ पे देखिए, एक अगर वृत्त बना लें, तो एक वृत्त बना लेते हैं यहाँ पर। इस तरह से अब कह रहा है कि यहाँ पे हो गया इसका केंद्र। तो वृत्त जो होता है, देखिए इसका सममिति की जो रेखा होता है उसके केंद्र से गुजरता है। ठीक है, तो केंद्र से गुजरने वाला रेखा क्या होता है? इसका सममिति की रेखा होता है। तो इसको अगर इस रेखा के अनुसार मोड़ेंगे, ठीक है, इसको अगर इस वृत्त को, यानी इस वृत्त को अगर हम यहाँ पे काट लें कैंची से और इसको इस तरफ से मोड़ें तो पूरा ढक लेगा। तो इसी को कहते हैं सममिति की रेखा, यानी जहाँ से वो अपने आप को पूरा ढक लेता है। या तो नीचे से मोड़ेंगे या तो ऊपर से, तो ये ढक लेगा। तो इसी तरह अगर हम इस तरह बनाएंगे, ठीक है, तो इधर से मोड़ेंगे तो भी ढक लेगा, इधर से मोड़ेंगे तो भी ढक लेगा, इस रेखा के अनुसार। तो ऐसे करके अनंत रेखाएं हम बना सकते हैं, बस केंद्र से गुजरना चाहिए, इसका केंद्र से होकर गुजरना चाहिए। तो एक वृत्त में सिर्फ एक सममिति की रेखा होती है, ये गलत कथन है, क्योंकि एक वृत्त में अनंत यानी अनगिनत सममिति की रेखाएं होती हैं। देखिए, किसी भी तरह से हम रेखा खींच सकते हैं, ऐसे खींचें चाहे ऐसे खींचें, किधर से भी खींच सकते हैं। अनगिनत रेखाएं यहाँ पे खींचा सकती हैं। दूसरा, अंग्रेजी वर्णमाला अक्षर एल एक सममित आकृति है, तो ये भी असत्य कथन है। क्यों असत्य है? देखिए, एल हम ऐसे लिखते हैं, तो एल को अगर हम नीचे से ऊपर मोड़ेंगे तो अपने आप को नहीं ढकेगा। ठीक है, बीच से अगर मोड़ दिए तो ये वाला ऊपर चला जाएगा और ये नीचे, तो अपने आप को नहीं ढकेगा। अगर इधर से मोड़ेंगे, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, तभी अपने आप को ढकेगा। ठीक है, तो एक तरफ इसका इधर निकला हुआ है, इधर निकला हुआ है, तो इसको अगर हम काट लें कागज़ पर और इसको मोड़ें तो अपने आप को ये नहीं ढकेगा पूरी, क्योंकि ये सममित आकृति नहीं है। सममित आकृति मतलब दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, कि अगर बीच से मोड़ें तो ढक ले अपने आप को। तो ये सममित आकृति नहीं है एल, तो यह असत्य कथन है। तो अंग्रेजी वर्णमाला अक्षर एल एक सममित आकृति है, यह असत्य कथन है। तीसरा, असमान विकर्ण वाले एक समानांतर चतुर्भुज एक सममित आकृति है, तो ये भी असत्य कथन है। कह रहा असमान विकर्ण वाले, तो एक समानांतर चतुर्भुज। तो देखिए, अगर हम इस तरह बनाएं इसको, तो ये क्या है? समानांतर चतुर्भुज है। समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजा समानांतर होता है और बराबर होता है। ठीक है, तो ये समानांतर है इसके और ये समानांतर है इसके और बराबर भी होता है, सम्मुख भुजा। ठीक है, समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजा, देखिए अगर इसको हम नाम दे दें ABCD, तो AB जो है DC के समानांतर है और AB बराबर DC है। ठीक है, और AD जो है BC के समानांतर है और AD बराबर BC है। तो सम्मुख भुजा समानांतर होता है और बराबर होता है समानांतर चतुर्भुज में। तो यहाँ पे कह रहा है कि असमान विकर्ण वाले, अब इसका विकर्ण बनाएंगे, तो विकर्ण हो गया AC
विकर्ण कौन हो गया, AC हो गया, ठीक है, और BD हो गया, ये विकर्ण हो गया, ये दोनों विकर्ण। तो असमान विकर्ण वाले, यहाँ पे देखिए दोनों विकर्ण असमान है, दोनों विकर्ण क्या है, असमान है, यानी AC देखिए बड़ा है BD से, तो असमान विकर्ण है, यानी विकर्ण बराबर नहीं है तो उसको असमान बोलेंगे। तो विकर्ण के अनुसार अगर मोड़ेंगे, मान लीजिए AC के अनुसार इसको मोड़ें, ठीक है, AC ये है, ऐसे मोड़ें तो ये कोना जो है यहाँ चला आएगा, इस कोना पर नहीं आएगा, ठीक है। तो सममित आकृति में क्या होता है, पूरा ढक लेता है अपने आप को। अगर BD के अनुसार मोड़ें तो C कोना यहाँ पे चला आएगा, ठीक है, तो ये नहीं ढकेगा अपने आप को, तो ये सममित आकृति नहीं है। तो असमान विकर्ण वाले एक समानांतर चतुर्भुज एक सममित आकृति नहीं है। अगर 20 से अगर इसको हम मोड़ें यहाँ से, तो देखिए ये कोना यहाँ चला आएगा और ये कोना यहाँ चला जाएगा। अगर ऐसे करके 20 से मोड़ें, AB को ऊपर ले जाएं तो ये B कोना जो है यहाँ पे आ जाएगा, तो ये सममित आकृति नहीं है। तो असमान विकर्ण वाले एक समानांतर चतुर्भुज एक सममित आकृति है, ये गलत कथन है, तो आ लिखेंगे। चौथा, एक समचतुर्भुज के दोनों विकर्णों में प्रत्येक एक सममिति की रेखा है, तो ये सत्य कथन है, तो यहाँ पे स लिखेंगे, सत्य कथन को स से। तो देखिए समचतुर्भुज मतलब जिसका चारों भुजा बराबर हो, क्या हो, चारों भुजा बराबर, तो इसको हम नाम दे देते हैं ABCD। तो ABCD क्या है, यहाँ पे समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज मतलब जिसका चारों भुजा बराबर हो और वह एक समानांतर चतुर्भुज हो। तो यहाँ पे ABCD क्या है, समानांतर चतुर्भुज है जिसका चारों भुजा बराबर है, तो उसको क्या कहते हैं, समचतुर्भुज। तो वैसा समानांतर चतुर्भुज जिसका चारों भुजा बराबर हो उसको समचतुर्भुज कहते हैं। तो समचतुर्भुज मतलब हो गया AB BC CD और AD सब बराबर, और तो सब बराबर है और समानांतर भी होना चाहिए। चारों भुजा देखिए सम्मुख भुजा समानांतर होता है समानांतर चतुर्भुज में, तो AB समानांतर है DC के और AD समानांतर है BC के, तो ये होता है समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण इसको बना लेते हैं, ये हो गया AC इसका विकर्ण और एक हो गया BD। तो समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण में प्रत्येक एक सममित की रेखा है। तो देखिए विकर्ण के अनुसार इसको मोड़ेंगे, AC है यहाँ पे, तो AC के अनुसार मोड़ेंगे नीचे से ऊपर, तो B कोना जो है D पे मिल जाएगा, ठीक है, B कोना कहाँ मिल जाएगा, D पर, तो एक दूसरे को ढक लेगा। और ऊपर से अगर नीचे मोड़ेंगे AC के अनुसार तो D कोना B पर आ जाएगा, तो ढक लेगा अपने आप को। उसी तरह BD के अनुसार मोड़ेंगे तो C कोना A पर आ जाएगा और A कोना C पर चला जाएगा। नीचे से इधर मोड़ें या इधर से इधर मोड़ें तो पूरा ढक लेगा। यानी समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण जो होता है प्रत्येक एक सममिति की रेखा होता है, ठीक है। तो ये सत्य कथन है क्योंकि इसका चारों भुजा बराबर है और सम्मुख भुजा क्या है, समानांतर है। पांचवा, आयत के दोनों विकर्णों में प्रत्येक एक सममिति की रेखा है, तो ये असत्य कथन है। तो आयत में क्या होता है, देखिए आयत इस तरह से बनाते हैं, आयत में सम्मुख भुजा बराबर होता है। तो यहाँ पे ABCD क्या है, आयत है, तो आयत का सम्मुख भुजा बराबर होता है। तो अगर हम इसका विकर्ण बनाएंगे AC, इस तरह से हो गया AC इसका विकर्ण, और एक BD बना लेते हैं,
तो देखिए ये हो गया बी डी। तो इसको विकर्ण के अनुसार AC के अनुसार इसको मोड़ेंगे तो बी कोना देखिए यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, डी पर नहीं जाएगा तो एक दूसरे को नहीं ढकेगा। उसी तरह BD के अनुसार इसको मोड़ते हैं तो C कोना यहाँ आ जाएगा, A पर नहीं जाएगा तो एक दूसरे को नहीं ढकेगा। अगर विकर्ण के अनुसार इसको मोड़े तो दोनों विकर्णों में प्रत्येक एक सममिति की रेखा, सममिति की रेखा कब होता ये विकर्ण, जब एक दूसरे को ढक लेता विकर्ण के अनुसार मोड़ने पर। जैसे AC के अनुसार इसको मोड़ें तो B कोना यहाँ आना चाहिए, तो यहाँ तो आएगा नहीं, देखिए B यहाँ जाएगा। तो इसीलिए ये सममिति यानी इसका विकर्ण जो होता है, आयत का विकर्ण सममिति की रेखा नहीं होती है। वहीं अगर इसको बीच से हम मोड़ेंगे, देखिए इसको अगर बीच से मोड़ें तो B कोना A पे आ जाएगा, C कोना D पे आ जाएगा। तब बीच से मोड़ने पे ये अपने आप को ढकेगा, लेकिन विकर्ण के अनुसार मोड़ेंगे तो ये अपने आप को नहीं ढक पाएगा। तो इसीलिए इसका जो विकर्ण होता है सममिति की रेखा नहीं होती है।